हेलो फ्रेंड्स, जेडी नॉलेज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सीईटी से जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट खबर आप सभी के लिए। जो सीईटी है वो हरियाणा के अंदर अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो उसके लिए कंपलसरी है आपको देना, उसको पास करना, क्वालिफाई करना। तो क्वालिफाई को लेकर भी एक पेंच फंसा हुआ है कि सरकार अभी तक डिसीज़न नहीं ले पाई है कि जो सीईटी है उसको क्वालिफाई किया जाए या उसके 4 गुना बुलाया जाए या उसके 10 गुना बुलाया जाए। तो पूरी खबर क्या है वो देखते हैं। हरियाणा सरकार मझधार में फंसी, सीईटी क्वालिफाई किया जाए या 4 गुना को बढ़ाकर ज़्यादा किया जाए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक नहीं भेजा सीईटी संशोधन का प्रस्ताव। यानी कि जो सीईटी संशोधन का प्रस्ताव हैं वो अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नहीं भेजा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो बयान है वो देखते हैं क्या है। हरियाणा पुलिस सिपाही पदों की भर्ती भी फ़िलहाल है जो वो थमी हुई है। इसके कारण मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अफसरों के साथ कर चुके चर्चा। इसके बारे में भी क्या डिसीज़न लेना चाहिए, लेकिन डिसीज़न अभी भी पेंडिंग है। अभी तक कोई डिसीज़न नहीं हो पाया है। हरियाणा सरकार मझधार में फंसी हुई है। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी क्वालिफाई किया जाए या 4 गुना से बढ़ाकर ज़्यादा किया जाए, अभी तक इस पर फैसला नहीं हो पाया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक सीईटी संशोधन प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा। हालांकि इस प्रस्ताव के बगैर भी सीईटी में संशोधन है जो वो किया जा सकता है। चूँकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लागू करना होता है और लागू करने में की जो दिक्कतें हैं वो आती हैं उसके अंदर, तो इसलिए आयोग के प्रस्ताव का इंतज़ार किया जा रहा है। सरकार ने 23 अक्टूबर को आयोग को पत्र भेजकर 25 अक्टूबर तक सीईटी पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद टिप्पणी भेजने के लिए कहा था, मगर 17 दिन बीत जाने के बावजूद भी आयोग यह प्रस्ताव नहीं भेज पाया। अभी तक सीईटी में मोटे तौर पर 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करने का प्रावधान है। आयोग ने कैटेगरी और पदों की संख्या अनुसार शॉर्ट लिस्ट किए तो 4 गुना के बजाय कम उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। इसके अलावा रिजर्वेशन में दिक्कत आई थी, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अफसरों के साथ इस विषय पर चर्चा भी कर चुके हैं। अब तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के प्रस्ताव का जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है। हालांकि मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मगर अंतिम फैसला अभी होना है। जब सीईटी लागू हुआ था तब इसका मकसद यह था कि शॉर्ट लिस्ट करते समय सीईटी पास उम्मीदवारों में से भी ज़्यादा अंक वाले ही शॉर्ट लिस्ट किए जा सकें, मगर 4 गुना का फार्मूला सही नहीं बैठा। अब यह चर्चा है कि 4 गुना की संख्या बढ़ाकर 10 गुना की जाए या इससे कम या ज़्यादा किया जाए, क्वालिफाई किया जाए। जब तक सीईटी में संशोधन नहीं होगा तब तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो वो नहीं होगा और पोर्टल उसका शुरू नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि इसके अंदर जब संशोधन होगा तभी सारी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। बिना संशोधन के इसको शुरू नहीं किया जाएगा पोर्टल को। अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो ग्रुप में शामिल पदों का 10 गुना या जो तय होगा उतने शॉर्ट लिस्ट होंगे। अभी तो ग्रुप सी के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे उनमें ग्रुप के भीतर शामिल कैटेगरी और पदों की संख्या अनुसार 4 गुना शॉर्ट लिस्ट किए थे। इससे एक ही पद के लिए एक उम्मीदवार कई बार रिपीट हुआ, जो बार बार रिपीट होता रहा एक उम्मीदवार। अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ तो आगे भी ऐसा ही होगा। अब जो संशोधन किया जा रहा है उसमें एक ग्रुप में शामिल पदों की संख्या का 10 गुना या जो तय होगा उसके अनुसार शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक समाप्त हो जाएंगे। यह भी प्रस्ताव है कि अगर सीईटी पास उम्मीदवार एक बार नौकरी लग जाता है तो उसके सीईटी अंक अब डिलीट नहीं होंगे। पहले प्रावधान था कि उसे दोबारा सीईटी देना पड़ता था और पहले वाले सीईटी के अंक समाप्त हो जाते थे, मगर इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिली तो ही यह संभव होगा।
यानी कि इसमें एक नई बात और कही गई है, दोबारा पढ़ते हैं इसको यहाँ से, कि यह भी प्रस्ताव है कि अगर CET पास उम्मीदवार एक बार नौकरी लग जाता है तो उसके CET अंक अब डिलीट नहीं होंगे, यानी कि उसके अंक अब वहाँ से हटाए नहीं जाएंगे। पहले प्रावधान क्या था कि उसे दोबारा CET देना पड़ता था और पहले वाली CET के अंक समाप्त हो जाते थे, यानी कि पहले वाले ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएंगे अगर नौकरी पर लग गए आप। मगर इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिली तो यह भी संभव होगा, यानी कि इसमें भी बदलाव हो सकता है या ऐसे का ऐसे रखा जा सकता है, वो संशोधन के बाद ही पता चलेगा। पुलिस सिपाही के 5600 पदों की भर्ती है फ़िलहाल थमी हुई है। 16 अगस्त 2024 को चुनाव की घोषणा से 1.5 घंटा पहले हरियाणा पुलिस के जो 5600 पदों की भर्ती का विज्ञापन है जो जारी किया गया था। हालांकि कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। तब आयोग ने दावा किया था कि यह विज्ञापन दिन में दोपहर 1:30 बजे अपलोड कर दिया गया था। इनमें पुरुषों की संख्या 4000, महिला के 600 पद हैं। RRB पुरुष सिपाही के 1000 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए CET पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन हो चुके हैं मगर इन पर अभी तक आयोग ने आगे की भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। अब नया CET प्रस्तावित है। CET में संशोधित या संशोधन के बाद नया CET होगा तो नए पास उम्मीदवारों को भी इसके लिए जो पात्र हैं उनको पात्र माना जाएगा। अभी तक एक ही CET हुआ है। इसके बाद पुलिस सिपाही की भर्ती हो चुकी है। उसके बाद लाखों युवाओं को CET का इंतज़ार है, इसलिए उनकी मांग है कि नया CET होने के बाद ही पुलिस सिपाही के इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि उन्हें भी मौका मिल सके। यह फैसला आयोग को करना है। अगर सरकार चाहे तो इन पदों को वापस लेकर दोबारा नए सिरे से विज्ञापन के लिए आयोग से आग्रह कर सकती है, यानी कि दोबारा इनका जो विज्ञापन है वो निकाला जा सकता है। तो इसमें बहुत से बदलाव होने हैं। बदलाव होने के बाद ही जो नए विज्ञापन हैं वो संभव हैं, जो संशोधन है इसके अंदर वो संभव हैं। तो बहुत सारी इसी बातें हैं जो इसी बात पर डिपेंड करती हैं कि कब इसके अंदर संशोधन होगा और कब जो नए फॉर्म हैं वो अप्लाई होंगे। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए JD नॉलेज प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।